प्यारे बच्चों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुग्रीव प्रसाद मुखर्जी, लेक्चरर, गांधी मेमोरियल इंटर कॉलेज बहादुरगंज, गाजीपुर। बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे पुष्पीय पादप में प्रजनन। पुष्पीय पादप में प्रजनन हाई स्कूल के कोर्स में सरसों का पुष्प दिया है। आइए सरसों के पुष्प की संरचना के बारे में हम बृहद चर्चा करेंगे। आइए आप बोर्ड पर देखें। देखिए, सरसों का पुष्प चित्र बना हुआ है। सरसों का पुष्प द्विलिंगी पुष्प है, अर्थात इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, स्त्री अंग और पुरुष अंग दोनों पाया जाता है, इसलिए इसे द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। इस फ्लावर में निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं। पहला है पुष्प वृंत, दूसरा पुष्पासन, तीसरा बाह्य दलपुंज, चौथा दलपुंज, पांचवा पुंकेसर, छठवां जायांग। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे फ्लावर या पुष्प क्या है। पुष्प पादप का वह आकर्षक भाग है। पुष्प पादप का वह आकर्षक भाग है जो प्रजनन में मुख्य भूमिका निभाता है। एक बार और, पुष्प पादप का वह आकर्षक भाग है जो प्रजनन क्रिया में मुख्य भूमिका निभाता है। आइए हम सरसों के बारे में चर्चा करते हैं। अभी मैंने बताया कि सरसों के पुष्प में निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं। आइए चित्र में देखते हैं। ये नीचे देख रहे हैं, ये है पुष्प वृंत। पुष्प वृंत पर पुष्पासन होता है और यहीं से पुष्प का निर्माण होता है। सरसों के पुष्प में सबसे ऊपर छोटी छोटी रचना दिखाई देती है जो एक तरकु आकार की होती है, जिसे बाह्य दल कहते हैं। एक को बाह्य दल कहते हैं, चूंकि इनकी संख्या 4 होती है इसलिए इसे बाह्य दल पुंज कहते हैं। इसके बाद सरसों के पुष्प में पीले पीले करास की आकार की रचना दिखाई देती है, जिसे हम दल कहते हैं और चारों को मिलाकर दल पुंज कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कोरोला कहते हैं। इसके बाद इसमें तंतुवत रचनाएं दिखाई देती है। 2-4 के चक्र में 2 बाहरी पाई जाती है और 4 भीतरी पाई जाती हैं। इन सबको हम पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। जो पतली रचना पाई जाती है, जो पराग कोष को धारण करती है, उसे पुतंतु कहते हैं, और जिसमें पराग कण पाया जाता है उसे हम पराग कोष कहते हैं। उन दोनों को मिलाकर पुंकेसर कहते हैं। इसके बाद इसमें बीच में एक बोतल के आकार की रचना पाई जाती है। देख लीजिए, अलग से चित्र बना है बोतल की आकार की रचना। इसको हम अंडाशय कहते हैं। इस अंडाशय में या ओवरी कहते हैं, इसके निम्न भाग पाए जाते हैं। सबसे ऊपर देख रहे हैं कप की आकार की रचना दिखाई देती है, जिसे हम वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहते हैं। इसके बाद बोतल के गर्दन जैसी रचना दिखाई देती है, यहाँ देख लीजिए, जिसे हम वर्तिका या स्टाइल कहते हैं। यहाँ भी अलग से बना है, वर्तिका या स्टाइल कहते हैं। इसके बाद बोतल की बाटी जैसी रचना दिखाई देती है, जिसे हम अंडाशय या ओवरी कहते हैं। यदि अंडाशय का हम लंब काटे, जैसे खीरा को फाड़ दिया जाता है या कुदरू को फाड़ दिया जाता है, वैसे हम देखें बीच में ऐसी रचना पाई जाती है गुच्छानुमा, जिसे हम अंडप कहते हैं। तो बच्चों देखिए, अलग से इनका चित्र बना है। ये है बाहर चारों तरफ रचना दिखाई देती है, जिसे हम दल या बाह्य दल पुंज या कैलिक्स कहते हैं। इसके बाद क्रास रूपी रचना बनाई जाती है, जो सबसे आकर्षक भाग होता है, पीले रंग की सरसों में पाई जाती है। एक को दल कहते हैं और चारों को मिलाकर दल पुंज कहते हैं। इसके बाद तंतुवत रचना दिखाई देती है 6, 2-4 के चक्र में 2 अलग चक्र होती है और 4 अलग चक्र होता है। तो तंतुवत रचना को पुतंतु कहते हैं, और जिसमें पराग पाया जाता है उसे हम पराग कोष कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर हम पुंकेसर कहते हैं। इसके बाद बोतल जैसी रचना मैंने बताया,
देखिए ऊपर बोतल में कप जैसी रचना पाई जाती है जिसे वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहते हैं। बोतल के गर्दन जैसी रचना पाई जाती है जिसे वर्तिका या स्टाइल कहते हैं। और बोतल के बॉडी जैसी रचना दिखाई देती है जिसे हम अंडाशय या ओवरी कहते हैं। आइए, अब तक हमने चित्र में देखा, अब हम पेटिकल देखेंगे। ये देख रहे हैं सरसों का पुष्प पाया जाता है। ये सरसों का पुष्प है, इसमें देख रहे हैं ये अलग अलग जो है पुष्प के निषेचन के बाद इसके फल बने हुए हैं। इसमें पुष्पों का गुच्छा पाया जाता है। ये देख लीजिए, हम एक पुष्प का अध्ययन करेंगे। आइए यहां से हम तोड़ लेते हैं। अब देखिए नीचे वाला भाग जो देख रहे हैं इसे पुष्प प्रिंट का हरा सा दिखाई देता है। पुष्प प्रिंट और पुष्प जहां टच हुआ है, जहां से पुष्प ऊपर निकलता है, जिसे हम पुष्पासन कहते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं ये पुष्पासन के ठीक चारों तरफ ऐसी रचना पाई जाती है। देख लीजिए, जो उंगली से मैं दबा रहा हूं इसको हम बाह्य दल एक को कहते हैं और चारों को मिलाकर हम बाह्य दल पुंज कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इस बाह्य दल पुंज को हम पुष्प से अलग करेंगे, सावधानी से अलग करेंगे, इसका दूसरा भाग और न टूटने पाए। ये बाह्य दल पुंज को हमने अलग किया। अब हम देख रहे हैं करास रूपी रचना, ये चार पीले जैसी रचना दिखाई देती है। देख रहे हैं आप, देख लीजिए, इसको एक को हम दल कहते हैं और चारों को दल पुंज कहते हैं। यही पुष्प का आकर्षक भाग होता है जो कीटों को, पतंगों को, भौरों को आकर्षित करता है। अब धीरे से हम इस बाह्य दल पुंज को हम अलग करेंगे ताकि अंदर की रचना का अध्ययन हम कर सकें। देख लिए, धीरे धीरे अलग करते हैं, ध्यान रहे कि दूसरा भाग न टूटने पाए। अब देख लीजिए, ये बच्चों अभी हमने दल पुंज को अलग किया। अब देख रहे हैं ये रचना दिखाई दे रही है जिसे हम स्टामेन या पुंकेसर कहते हैं। सरसों के पुष्प में पुंकेसर की संख्या 6 होती है। 2 अलग चक्र में होते हैं। देख लिए, छोटे छोटे होते हैं, देख रहे हैं ना, ये दबा रहे हैं। और 4 बड़े होते हैं। 4 देखिए अंडाशय से सटे हुए पाए जाते हैं। अभी अलग करके दिखा रहे हैं। इस पुंकेसर में देखिए 2 रचना पाई जाती है। एक यहाँ से यहाँ तक जो पराग कोष को धारण किया रहता है, इसको हम तंतु कहते हैं, पुतंतु कहते हैं। और इसके ऊपर जैसा राजा महाराजा जूता पहनते वैसी रचना पाई जाती है। देखिए, अगर उंगली से हम दबाएंगे इस तरह से तो स्प्रिंग जैसा ये दबेगा और उठेगा। इसे हम पराग कोष कहते हैं। देख लिया आपने। तो 2 धन 4 के चक्र में पाए जाते हैं। अब हम 2 बाहरी वाले को हम अलग करते हैं बड़ी सावधानी से और टूटने ना पाए। अब देख लीजिए, इसमें 4 और अलग एक पुंकेसर पाए जाते हैं। अभी मैंने बताया कि 2 धन 4 के चक्र में होते हैं, 6 होते हैं, ये पुंकेसर कहलाते हैं। यह पुरुष जननांग होता है सरसों के पुष्प का। अब आइए इन पुंकेसर को हम तोड़ते हैं धीरे से ताकि और अंग न टूटने पाए। बड़ी सावधानी से हम अलग करते हैं। अब देखिए, ये बोतल के आकार की रचना पाई जा रही है। इसी को हम जायांग या स्त्री केसर कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर देख रहे हैं कप लाइक रचना, क्योंकि चित्र में ये गोल दिखाई दे रहा है लेकिन गोल नहीं है, इसके अंदर धंसा हुआ भाग है। जब इसको हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब धंसा भाग दिखाई देगा। इसी में मकरंद पाया जाता है जो कीटों को आकर्षित करता है और खुशबू निकलता है। खुशबू उसके महक से कीट आकर्षित होते हैं और पुष्प आकर बढ़ते हैं और इसका परागण होता है। देखिए, ये जायांग है, इसे स्त्री केसर कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर कप लाइक रचना है जिसे हम स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहते हैं। इसके बाद ये बोतल के गर्दन जैसी रचना दिखाई देती है जिसे हम वर्तिका या स्टाइल कहते हैं। ये बोतल के फूले हुए बॉडी जैसी रचना दिखाई देती है जिसे हम अंडाशय या ओवरी कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका यदि हम खड़ा सेक्शन काटें या खड़ा फाड़ दें तो चित्र में मैंने आपको दिखाया था ऐसे रचना पाई जाती है।
देखिए सरसों में ऐसे रचना होती है, ये अंडप लगे होते हैं। जब पक्के सरसों को आप फोड़ कर देखेंगे तो सरसों के बीज उसमें दिखाई देते हैं, यही अंडप होते हैं। जब इसका निषेचन होता है ये अंडप परिपक्व होकर के और सरसों के बीज बनते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग सरसों के पुष्प के संरचना के बारे में अध्ययन किया। इस वीडियो को देखना, अच्छी तरह से कई बार देखना, समझना। अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि अगले वीडियो बने तो आपकी सूचना आपको तत्काल प्राप्त हो जाए। सो धन्यवाद। अभी मैंने सरसों के बारे में अध्ययन किया। आप सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने से स्वयं खेतों में से सरसों के पुष्प लाकर इस वीडियो को देखेंगे और बारी बारी से अपना प्रैक्टिकल करेंगे, ताकि आपको इसकी विधिवत जानकारी हो सके और परीक्षा में यदि ये प्रश्न आए तो आप 100% कर सकें और अच्छा अंक से उत्तीर्ण हो सकें। सो धन्यवाद।